हेलो टू ऑल ऑफ यू। M1R5 की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। M1R5 में हम चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 को ही हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम चैप्टर 2 में से पूछे जाने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कंपेयर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपेयर यहाँ पर करना है, यानी इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, टेक की डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ की डिफरेंसेस बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरीके से देना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको बताना होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, आई होप इसके पहले हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और भी कुछ पढ़ते हैं और नया देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है लिनक्स इज द वन ऑफ पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स है बेसिकली ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसका एक फ्लेवर है। फ्लेवर का मतलब यही होता है किसी चीज का वर्जन आना या किसी चीज का न्यू अपडेट आना, उसको हम फ्लेवर कहते हैं। ठीक है, तो यूनिक्स को ही और ज्यादा इम्प्रूव करके लिनक्स को बनाया गया है। तो यूनिक्स का जो पॉपुलर वर्जन है वो है लिनक्स। फाइन, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि लिनक्स जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पॉपुलर वर्जन है। यहाँ पे हमने और लिखा है इसके बारे में, हमने लिखा है सो वी कैन से दैट, है ना। हमने अभी क्या पढ़ा, यहाँ पे जो लिनक्स है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिनक्स इज अ यूनिक्स लाइक, यानी जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है। ठीक है, देखिए जो लिनक्स है वो यूनिक्स का वर्जन है, इसका मतलब यह है कि यूनिक्स के कुछ अपडेटेड फीचर्स या नए फीचर्स लिनक्स में आए। तो लिनक्स है तो यूनिक्स जैसे ही। कैसे? जैसे यूनिक्स कैसा है, यूनिक्स भी आपका क्या है, एक ओपन सोर्स है ना। एक ओपन कम्युनिटी डेवलप करती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक ओपन कम्युनिटी है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करती है। इसी प्रकार लिनक्स भी क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है, या कह लीजिए एक पॉपुलर वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, या ये कह लीजिए कि यूनिक्स का इम्प्रूवमेंट का जो रूप है, या कह लीजिए कि यूनिक्स का एडवांस रूप लिनक्स है। ठीक है, तो ये यूनिक्स के रूप है, तो ये क्या यूनिक्स की तरह ही ओपन सोर्स होता है, यानी आसानी से आपको इंटरनेट पर मिल जाता है, आसानी से आप इसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और इस पे आप वर्क करो। ठीक है, जिस प्रकार यूनिक्स को एक ओपन कम्युनिटी इंटरनेट पर हैंडल करती है, उसी प्रकार लिनक्स को भी इंटरनेट पर एक ओपन कम्युनिटी हैंडल करती है। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पॉपुलर वर्जन है, ये यूनिक्स की तरह ही ओपन सोर्स होता है और इसको एक ओपन कम्युनिटी जो है वो हैंडल करती है। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस के चीज के लिए बना है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर कंप्यूटर, यानी जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर पे ही वर्क करता है, सर्वर पे ही वर्क करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे भी वर्क करता है, मोबाइल डिवाइसेस पे भी वर्क करता है, और जो एम्बेडेड डिवाइसेस है इनके ऊपर भी वर्क करता है। ठीक है, अब एम्बेडेड डिवाइसेस वगैरह के एम्बेडेड डिवाइसेस के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। सो प्लीज आपको अगर यहाँ पे एम्बेडेड डिवाइस के बारे में नहीं पता है या कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है जो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की आप प्ले लिस्ट की वीडियो नंबर 1 से ही सारी चीजें देखिए ताकि आपको बेसिक से सारी चीजें समझ में आए। ओके फाइन, सो जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स पे चलता है, सर्वर पर चलता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे भी चलता है, ये मोबाइल डिवाइसेस पे भी चलता है, और जो एम्बेडेड डिवाइसेस है उन पर भी चलता है। फिर हमने लिखा है इट्स फंक्शनैलिटी लिस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ यूनिक्स। ठीक है, तो जो लिनक्स है वो क्या है, यूनिक्स का ही एक वर्जन है। तो लिनक्स की जो कुछ फंक्शनैलिटी है वो पूरी यूनिक्स से ही मिलती है, यानी यूनिक्स के कुछ फीचर्स लिनक्स में आए हैं, और लेकिन लिनक्स क्या है, यूनिक्स का एक नया वर्जन है, तो लिनक्स जो है वो एक सुधरा हुआ या कह लीजिए एडवांस रूप है यूनिक्स का। ठीक है, तो कुछ एडवांस फीचर्स भी लिनक्स में अपडेट हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें यूनिक्स जैसे ही हैं। ना नेक्स्ट आता है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो आपको डी दिख रहा है ये गलती से आ गया, टाइपिंग टाइम पे गलती हो गई, तो इसको आप इग्नोर कर देना डी को। ठीक है ना,
अब जानते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हमने यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सो जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको ये सुविधा देता है कि आप अपनी फाइल्स फोल्डर्स को बड़ी आसानी से माउस के जरिए ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसको एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि देखिए फाइल एंड फोल्डर्स है। तो देखिए आपको अलग से एक डायग्राम के द्वारा समझ में आ रहा है ना, सिर्फ फोल्डर है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा है इस आइकन के जरिए कि ये क्या है, एक फोल्डर है। इसकी एक पहचान बन रही है, एक चित्र है फोल्डर का, है ना। ये देखिए ये ब्राउजर का एक फोल्डर है। इसी प्रकार ये क्रोम आपका जाना पहचाना होगा। तो देखिए यहाँ पे बकायदा आपको क्रोम का आइकन दिख रहा है, तो आप जस्ट क्रोम पे क्लिक करोगे तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे जिनमें इस तरीके से आइकन के फीचर्स नहीं होते थे। आपको कमांड के द्वारा अपनी किसी भी फाइल एंड फोल्डर को ओपन करना पड़ता था, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो एक नया वर्जन है और ऐसा वर्जन है जो काफी यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि ये ऑप्शन देता है कि हर फाइल फोल्डर का या हर एक फाइल फोल्डर का क्या होता है सिस्टम में एक आइकन, एक चित्र के रूप में आपके सामने होता है। जो भी सॉफ्टवेयर है वो भी चित्र के रूप में यानी एक आइकन के रूप में आपके सामने होता है। जब भी आपको किसी फोल्डर को, किसी फाइल को, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, जस्ट उस पर क्लिक करिए और वो चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आइकन दिख रहे हैं ये क्या है, ग्राफिक्स है, ठीक है। तो जो भी आपको आइकन दिख रहा है इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके फाइल्स का ओपन हो जाना, इस चीज को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फाइन। और ये जो आपको दिख रहा है सामने सॉफ्टवेयर, ये यानी जो मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है वो कौन सा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हर चीज आइकन के रूप में आपके सामने होती है। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सुविधा देता है, या कह लीजिए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर, फाइल्स, फोल्डर, ये सभी चीजें आइकन के रूप में हमारे सामने होती हैं। इनको ओपन करना, इनसे काम लेना हमारे लिए काफी सरल हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको बेचती है। चलिए आइए अब देख लेते हैं हम डिफरेंसेस कि लिनक्स में और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहले तो बता देती हूँ आपको, ये लिनक्स के बारे में बताया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने विंडोज के बारे में बताया, ठीक है। चलिए यही जानते हैं। लिनक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाइल विंडोज आर नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी आसानी से इंटरनेट पर मिल जाता है। आप इसको डाउनलोड कर लो कंप्यूटर पे और अपने कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करके चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओपन सोर्स है। जबकि जो आपका विंडोज है ये ओपन सोर्स नहीं, यानी ये इसका जो सही वर्जन से जो लाइसेंस वाला वर्जन है वो आपको इंटरनेट पे ऐसे ही फ्री में नहीं मिलता। यदि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में चलाना है तो आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कुछ पैसे देने होंगे, तभी वो उसके बदले में आपको लाइसेंस देते हैं और उस लाइसेंस के द्वारा ही आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पर चलाते हो। साथ ही साथ में लिनक्स आपका ओपन सोर्स है, तो ये फीचर तो दे रहा है कि आप फ्री में इंटरनेट से इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। साथ ही साथ में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये फीचर भी मौजूद है कि जो सॉफ्टवेयर यानी जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, इसके कोड को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन विंडोज के कोड को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो सीधी सी बात है, इनके अंदर कोडिंग तो लिखी होगी, तो लिनक्स के कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन आप विंडोज के कोड को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपका लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो विंडोज है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर हमने लिखा है लिनक्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाइल इट इज कॉस्टली, ठीक है। इसमें कॉस्टली की जगह आप इसको यहाँ पर पेड लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉस्ट लिखेंगे तब भी चलेगा, बट आप PAID यानी पेड यानी पैसे देकर मिलने वाला है ना। सो यहाँ पे हमने बताया है कि जो लिनक्स है वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमको, लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमको पेड यानी पैसे देकर मिलता है। तो आप यहाँ पे कॉस्टली की जगह एक काम कीजिएगा, लिख दीजिएगा व्हाइल इट इज पेड, PAID, और कॉस्टली भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने लिखा इन लिनक्स मोनोलिथिक कर्नल इज यूज्ड। देखिए
किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल है वो एक तरीके से किसी भी जीव के हार्ट की तरह होता है। जैसे कि हार्ट से क्या होता है, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। यदि हार्ट ना होगा तो फिर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी बॉडी में। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक कर्नल होता है। कर्नल को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कहते हैं, यानी जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी मेन कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो कर्नल के द्वारा ही होते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल यूज होता है वो उसको हम मोनोलिथिक कहते हैं, और जो विंडोज में यूज होता है कर्नल उसको हम माइक्रो कर्नल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिनक्स इज मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन ऑफ विंडोज। जो लिनक्स है वो विंडोज से कंपेयर किया जाए तो लिनक्स जो है वो विंडोज की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट होती है। वाई विंडोज आर लेस एफिशिएंट, है ना। जो विंडोज है वो लिनक्स की तुलना में कम एफिशिएंट होती है, बट जो लिनक्स है वो विंडोज की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट होती है, यानी ज्यादा उपयुक्त होती है। लिनक्स प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी देन विंडोज। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स है, ठीक है, आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो लिनक्स है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में ज्यादा सिक्योर है, जबकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, लेस सिक्योर देन यूनिक्स, सॉरी लिनक्स, ठीक है। यानी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स की तुलना में कम सिक्योर होता है। फिर लिनक्स इज वाइडली यूज्ड इन हैकिंग पर्पस बेस्ड सिस्टम। जो लिनक्स है वो हैकिंग पर्पस से ज्यादा यूज में लिया जाता है, यानी हैकर ज्यादा यूज करते हैं लिनक्स का, जबकि जो आपका विंडोज है ये हैकिंग के पर्पस से ज्यादा उपयुक्त नहीं है, यानी बहुत अच्छी हैकिंग इससे पॉसिबल नहीं है, इससे विंडोज से। फाइन, तो ये थे आपके लिनक्स और विंडोज में डिफरेंसेस। इसके पहले हमने लिनक्स और विंडोज के बारे में जाना, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।